एक आदमी अचानक सड़क पर मेरे सामने ही गिरते गिरते बचा। वह अपने गिरते हुए फोन को पकड़ने की कोशिश करने लगा, लेकिन गलती से कैमरा मेरी तरफ हो गया। उस पल मुझे पूरा यकीन हो गया कि वो कोई घटिया इंसान है। भले ही वह समझाने की कोशिश कर रहा था, मुझे लगा उसकी नीयत खराब है। मैंने उसका फोन छीन लिया और सारी फोटो डिलीट कर दी। उसे चेतावनी दी कि दोबारा ऐसा मत करना। फिर अपना बैग उठाकर इंटरव्यू के लिए टैक्सी में बैठ गई। लेकिन जैसे ही मैं कार से उतरी, मुझे एहसास हुआ कि मेरा रिज्यूमे मेरे बैग में नहीं है। तभी मुझे झटका लगा, शायद मैंने गलती से उस आदमी के साथ बैग बदल लिया था। मैं तुरंत उसी जगह वापस दौड़ी, लेकिन वह आदमी जा चुका था। कोई और रास्ता न देखकर मैंने उसका बैग खोला और उसमें उसका आईडी कार्ड मिला। उस पते को फॉलो करते हुए मैं एक बेहद शानदार हवेली तक पहुंच गई। बटलर ने जल्दी से ऐलान किया कि एक लड़की यंग मास्टर से मिलने आई है। उसकी दादी ने मुझे उसके पोते की गर्लफ्रेंड समझ लिया। जब मैंने देखा कि वहां बुजुर्ग लोग हैं, तो मैंने तुरंत अपना व्यवहार नरम कर लिया और बहुत विनम्रता से बात करने लगी। मेरे शिष्टाचार से खुश होकर दादी ने मुझे एक खूबसूरत ड्रेस गिफ्ट कर दी। मैं कुछ समझ पाती उससे पहले ही उसकी माँ ने मुझे 1 लाखों की कीमत वाला नेकलेस दे दिया। फिर उसके पिता ने मेरे हाथ में एक लग्जरी कार की चाबी रख दी, जिसकी कीमत भी लाखों में थी। इतने महंगे गिफ्ट देखकर मैं घबरा गई। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि इस गलत फहमी को कैसे साफ करूं। मैं अंदर ही अंदर परेशान हो रही थी, लेकिन रात हो चुकी थी, इसलिए मैंने सोचा कि सुबह सब ठीक कर लूंगी और आराम करने लगी। कुछ देर बाद वो आदमी घर वापस आया। वह बहुत थका हुआ था और उसे पता भी नहीं चला कि मैं उसके कमरे में सो रही हूँ। जब मैं करवट लेकर पलटी और देखा कि मेरे पास एक अजनबी लेटा है, तो हम दोनों एकदम से जाग गए और एक दूसरे को घूरने लगे।